हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं वेक्टर ए बी के। पॉइंट्स ए और बी हमें गिवन है, तो सबसे पहले हमें वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेक्टर ए बी कैसे फाइंड आउट करते हैं? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले वेक्टर का फॉर्मूला यही होता है। अब हम इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी से x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यूज रख देंगे। ये है x1 y1 z1 की वैल्यू और ये है x2 y2 z2 की। और डायरेक्शन हमें गिवन है वेक्टर a टू b, इसलिए हमने वेक्टर a भी लिखा है। डायरेक्शन वेक्टर b टू a होती तब हम इसे वेक्टर b a लिखते। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x2 माइनस x1 माइनस वन माइनस टू आई कैप -2 -2 -4 जे कैप 1 -3 यानी 1 + 3 प्लस 4 के कैप। ये है वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी हमें मिल गया है -2 -4 और 4। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। अब हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, या फिर एल एम और एन से शो कर सकते हैं हम इसे। एल एम एन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? x अपॉन आर, y अपॉन आर, z अपॉन आर। आर क्या है? जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। अभी यहाँ पे हमें कौन सा वेक्टर मिला है? वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? -2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट। ये हुआ अंडर रूट 36 यानी कि 6। अब आर की वैल्यू हमें मिल गई है, यानी वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया है। और एक्स वाई और जेड क्या है? वो है ये कोऑर्डिनेट्स -2 -4 और 4। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं एल एम एन। ये क्या है? x अपॉन आर। एक्स की वैल्यू क्या थी? -2 और आर क्या है? 6। इसी तरह y अपॉन आर -4/6 और इसी तरह z अपॉन आर यानी कि 4/6 -1/3 -2/3 और 2/3। ये है डायरेक्शन कोसाइंस। Okay friends, please like, share and comment and subscribe to my channel. Thank you.